हमारी सासू करोड़पति, ये बुढ़िया हमने के शराब के खुद करोड़पति बन गए। शेखर के कहा वकील साहब, वो तो जानते बना कि अगर 3 लाख रुपया खर्च कर दे तब माई के मरला के बाद 1 करोड़ रुपया मिल जाए। भाभी, हमरा के 1 करोड़ रुपया ना चाहिए, वो पैसा रहुआ लोग रख ले हो, हमार माई ठीक हो जाई। हम समझा हमरा के 1 करोड़ ना बल्कि कई करोड़ रुपया मिल गई बा। वाह बेटा वाह, अरे तोहरा जैसन बेटा जौना माई के कोख से पैदा भइल है ना, वो माई के तो काल भी कुछ ना बिगाड़ सकेला। वकील साहब, रहुआ हमारे माई की ध्यान रखिए, हम 1 लाख रुपए की व्यवस्था करे जात बानी। ए जी कैसे भी करी, लेकिन 1 लाख के बंदोबस्त करके आई जी। तब तक हम हमारे खातिर प्रार्थना करी। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हे बेटा संभल के। हे भगवान, हैप्पी दिवाली, हैप्पी हमारा परिवार हमेशा ही घर में एक छत के नीचे हमेशा खुशी खुशी रहे, लेकिन लगता कि खुशी देखे खातिर हम ढेर दिन तक ना रहा। लेकिन लगता कि खुशी देखे खातिर हम ढेर दिन तक ना रहा। बाबूजी कहाँ बड़न भाई? हाला बाबूजी, हैप्पी दिवाली बाबूजी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बाबूजी, हैप्पी दिवाली। खुश रह, हाय हाय खुश रह, खुश रह। अरे खुश रहा बेटा, खुश रहा। भगवान करे कि घर में हमेशा खुशियां बनल रहे। जानकी कहाँ बड़ी? अरे जानकी का हजी आवत नहीं? अरे दिवाली हो ना, बहुत काम बा घर में। खुश रह जा, खूब खुश रह जा। हैप्पी दिवाली। खुश रह, खुश रह। अरे तू एजा का कर, तू हेजा खड़ा होकर अपने छोटका के लगे जा। अरे ये घर के लक्ष्मी बड़ी। हाँ जी, सही कहा तनी। माई बाबूजी, हमार सर पे राव लोग के आशीर्वाद बनल रहे, ये भगवान से प्रार्थना बा। इस ससुराल में तारा पहला दिवाली बा। अब तारा आइला से ही घर में और रौनक आ गई बा। लगता कि पूरा घर खुशी से जगमगा उठल बा। लागत कि एकरा से पहले दिवाली में मातम मनत रहल। बाबूजी भी ना कोमलिया के एकदम सर पे चढ़ा लेले बड़े। भिखारी घर से आयल गया ना, यही से। अजीत बेटा, हम तारा के पहली बार एक जिम्मेदारी देवे चाहते नहीं। जिम्मेदारी? कैसे जिम्मेदारी बाबूजी? ये घर परिवार के जिम्मेदारी बेटा। बड़ा बेटा भैला के नाते अभी जिम्मेदारी तारा ऊपर बा। कहे से कि बेटा हमारा जिंदगी के अब कौनो ठिकाना नहीं के कब का हो जाए कौनो भरोसा ना बेटा। अरे तू लोग को शादी ब्याह तो हम कर देनी, पर संध्या की ब्याह लगा था कि हम ना देख पाई। ऐसे अब संध्या के ब्याह की जिम्मेदारी अब तू लोग तीनों भाई के उठावे के बाद मुटकी के तो ब्याह भाई मुश्किल बा। हाँ दीदी, जहाँ जाई वो घर के कुल राशन ही खा जाए। बेटा हम तू लोग खातिर बहुत कुछ ना कर पाऊनी। पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह के बाद यह एगो घर बना दिले बानी, ताकि हमार पूरा परिवार एक घर में खुशी खुशी रहे। हमार अंतिम इच्छा तू लोग को पूरा करे के बाद बेटा। और हाँ, अपन माई के भी ध्यान रखिए और कोशिश करिए जा कि तार माई के आंख में आंसू ना आवे पावे। बेटा लगाते कि तार कन्यादान तार भाई लोग के हाथ से लिखल बा। ऐसन काहे कहत बानी बाबूजी? बेटी का संसार तो बाप से ही होकेला, हम आपके कहीं ना जाए देव। उर्मिला, हमार संध्या बहुत बोली बड़ी और इनकर तू विशेष ध्यान रखिया। जानकी,
ये परिवार तारे हवाले है। सबको खुश रखी है और सबके साथ रखी है। हैप्पी दिवाली। अरे हाँ। बहू, का माँ जी, जब देखी रवा बाबूजी की याद में आंसू बहावत रहीला, रवा खुश रही ना। हमार खुशी तो बहू तेरे बाबूजी के साथ ही चल गई। अब तो हमारी यह इच्छा बा कि वहाँ के अपने पास हमके बुला ले। का मई, बाबूजी तो छोड़ के चल गई लन। अब तू ही छोड़ के जाए के बात करल बाड़ू ना मई। हाँ माँ जी, रवा की याद बाना कि बाबूजी का कहिलन, जानकी ई परिवार तुहर हा, सबके खुश रखी हा, सबके साथ रखी हा। हम बहुत खुश नसीब बानी कि माई जैसे सासू माँ मिले और गुड़िया जैसे ननद। अरे वाह भाई, हमारा बहन की तारीफ हो रहा बा। हाँ, होवे के बिचाई, कहे से हमार बहन लाखों में एक ना बल्कि करोड़ों में एक बिया। एकरा रहला से हमारा पूरा घर में खुशी के माहौल रहेगा। बस ये बाकर बिया हो जाई, चल जाई, हमारा पूरा घर उदास हो जाई। अच्छा जी, तो उदासी के चक्कर में रवा का बहन के घर में बिठा के रखा। ठीक है, रखी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि एकरा के एकरा पसंद के राजकुमार ना मिल जाए। अच्छा माई, वो सुखदेव पंडित के फोन आयल रहा हा। काल संध्या खातिर कोनो रिश्ता लेके आवल बड़न। अच्छा ठीक बा। अम्मा जी, अगर आप लोग सुखदेव पंडित के भरोसे रहब ना, तो और बेटी जिंदगी भर यही जग बैठल रहियन कपारे पर बोझ बन के। अरे भाभी, संध्या के बोझ मत कहीं। हमने 3 भाई के, संध्या एक बहन बाटे, बोझ कैसे हो सकेली? हाँ हाँ जी, रवा एकदम ठीक कहनी। जाए दी दीदी, आप चुप रही। हमेशा की तरह ई लोग सही बा, हमनी के गलत, कोनो बात नहीं। संध्या, संध्या। देवर जी, हमार बात मानी ना, तो सुखदेव पंडित के मना करती। उनका से कुछ हो ही जाए नहीं, फालतू में 2-4 हजार रुपया भी खर्चा हो जाए। अब हम अपने जीजा जी से बात करा था नहीं ना, वहाँ के पास कुछ ना कुछ रिश्ता जरूर हुए। ठीक बा दुल्ही, तू ही बात कर लो। वैसे करे के तो तहनिए के बा। वो तो हम जाना था नहीं अम्मा जी कि हमनी के करे के बा, यही से तो दिमाग लगा रहल बानी। ठीक बा भाभी, दिमाग लगा ली, अगर लग जाए तो हमनी को बता दी। बिल्कुल।
बियाह करे खातिर तैयार भी हो गई बाटे। बस एगो साड़ी में लपेट के वो मोटकी के मतलब तोहरा बहन के बियाह करके विदा कर देवे के बा। मतलब तार रामधनी जीजा रिश्ता लेके आवा तार। हाँ, चट मंगनी पट बियाह वाली बात हटे। लेकिन हम ना रौरा के एगो बात बता देतानी, तनी दही में के मुसर ना कम बनल करी। पहला बार बढ़िया काम कैले बड़ो। बहुत अच्छा कैलू भाभी, कम से कम हमार बहन के घर तो बस जाई। समझा कि घर बस गई देवर जी। अब तो दोनों जना के कपार के बोझ हम उतार के रहा। पहला बार बढ़िया बात कैले बड़ो। आज हम हमार ननद के ऐसन सजाइब कि होके वाला दुल्हा ना टुकुर टुकुर देखते रह जाए। जे भी हमार ननद के पाइप ना बहुत किस्मत वाला हुई। तो हर जैसन जीवन संगिनी बहुत भाग से मिलेला। का भाभी, तू कितना प्यार करेलू हमार से, कितना बढ़ाई करेलू। एक तू ही बाड़ू जो हमरे से इतना प्यार करत बाड़ू, बाकी सब तो आज ना, आज हम तोरा के रोए ना दे। और तोहरी आँखी में ना खुशी के आंसू अच्छा लागेला, दुख के ना। अब हम बानी ना, तोहार दीदी, तोहार भाभी, तोहार सखी, हम सब ठीक कर दे। अब जल्दी चला, नंदोई जी के ज्यादा इंतजार करावल अच्छी बात नहीं खे। चला चला आवा। जैसे ही उर्मिला के फोन आइल ना, हम रिश्ता जमावे लगनी। अब इतना बढ़िया रिश्ता खोज के लिए आइल बनी ना कि ढूंढलो से ना मिली। चाय ले लो। तब संतोष, संध्या पसंद बाड़ी ना? अरे जीजा, काहे ना पसंद आई हम। संध्या में कोनो कमी थोड़ी ना बा, खाली खइला पियला से तनी देहिया मोटा गइल बाटे। अरे मोट पातर तो इंसाने होखेला ना, बस संस्कार अच्छा होके के चाहिए। हम तो कहता नहीं, अच्छा दिन तारीख देख के ब्याह तय हो जाओ। अरे जीजा जी, हम ही कहत रहनी है, संतोष जी के परिवार तो बहुत अच्छा बा। बाकी अगर लड़का के साथ लेके आइल रहा तो एक बार हमनियों भी लेकर के देख ले रहती है। लड़का तो ये हुआ। लड़का ई बाड़न, हमारा बहन के बियाह इनका साथे हुई। हाँ, इन्हीं से हुई। वो का बाना शेखर भाई कि संतोष के मेहरारू कोरोना में गुजर गई। दूगो लड़कन के जिम्मेवारी भा गया। संध्या से शादी हो जाई ना तो संतोष जी के मेहरारू मिल जाई हैं और बच्चन के महतारी। अरे जीजा जी, पगला गल बनी का एकदम से। हमारा बहन के बियाह या ढेर आदमी से हुई और आप कहा तानी बहुत अच्छा रिश्ता लेके आयल बनी। लेकिन ये रिश्ता के बारे में तो हम उर्मिला के पहले ही बतौले रहनी। अब तो जौन कुछ बात सामने ही बा। हाँ, इतना जरूर कहे कि संध्या ये घर में बहुत सुखी रही है। हमार बहन सुख करी चाहे दुख करी, एकर फैसला रउआ नहीं कर सकत। हमार बहन जब वो घर में खुश ना रही तो बियाह के लिए फायदा का? जीजा जी, संध्या तो अभी 20 के बाड़ी और यहाँ के 40 के, ऊपर से दुआ भी बाड़न। हाँ तो जाके खोज लिया वालो 20 साल के राजकुमार। अरे अपन कमी देखे ही के नहीं के और दूसरा में खोट निकाले के। ऐसे ना आज तक घर पे बोझ बनकर बैठल बानी। अरे दुआ तिया काहे मिली? अब भाई हम बानी ना, अपना बहन खातिर हम अच्छा रिश्ता ढूंढ के लेके आए। का हो रामधनी, यहाँ तो हमार शादी करावे रहला कि बेइज्जती? अब यहाँ हम एक सेकंड भी ना रुक सकब। उर्मिला, हमरा मेहमान के बेइज्जती करा देलू ना तू। आज से एक घर में हम कदम ना रखे चलू। और हाँ, हमरा के भूल के भी फोन मत करिया। आज से हमार तहार रिश्ता खत्म। मर गए तहार जीजा।
संतोष जी बात तो सुनी। संतोष जी, आज हमरी जीजा के एक घर में जौन बेइज्जती भइल बा ना, ओकरा के हम कबो जिंदगी में ना भुलाई। अरे तोहन लोगन की वजह से आज हमर जीजा से रिश्ता खत्म हो गई। आपन कमी तो लौकत नहीं खे और दूसरा की कमी दिखावे में आगे रहता लोग। अब मिली का ऐसा रिश्ता दोबारा? अरे जाए द दुल्हन, जौन भइल तौन भइल, अब तनी के आपस में मत झगड़ा करा जा। हाय देखा इनकरा के सारा ड्रामा नौटंकी इन्हीं के वजह से होता और ई निमन बने खातिर आंसू बहा रहल बड़ी। अरे खा खा के भैंस हो गई बड़ी और लड़का चाहिए इनकरा के 20 साल के राजकुमार। देखा तनी हम कि कौन 20 साल के राजकुमार इनकरा के बियाह के ले जाता। अरे जा जा, तोरा किस्मत में हमेशा रोही के लिखल बा मुटको भैंसी हो। अब हम ना जी हम अजीब हम अब सानिया, ए जी, अम्मा जल्दी आई, देखी ना संदा का करता नहीं। अरे अरे का भाई? ये क्या होता? हम ना जी भैया, हम मर जाए। का भाई, एगो रिश्ता ही टूट गई ना। अरे दूसरा आ जाई ह, एकरा से अच्छा आ जाई ह। काहे नहीं? अरे रिश्ता रोड पर फेंकल बा ना, जे जा और उठा के लेके आ जा। अरे निमन लइका इनकर हाथ नहीं थामी, ऐसने ऐसने मिली आसान। और अम्मा जी, आपके का लगता कि ई दोनों जना रौरा लड़की के बियाह करा दिलो? अरे जेकरा जेब में फूटल कौड़ी तक नहीं खे, अरे आपन पेट तई लोग भरिए नहीं खेलो पावत, तई रौरा लड़की के बियाह कहाँ से कराइलो? बैठा के रखी लो इनकरा के अपने कपारे पे घर में। हमके का करे के बा? भाभी देखा, तोहरा के जवान कुछ बोले के बा हमारा के बोल ला। अगर संध्या खिलाफ एक भी साथ बोलू ना तो हमारा से बुरा केहू ना होई। जवान कुछ वहां हो रहा बा ना, सब तोहरा वजह से हो रहा बा। हाँ हाँ, अब यह कुल सुनल ना बाकी रह गइल बा। अरे नेकी भी करा और ऊपर से बेइज्जती भी करावा। अब हम फैसला ले ले बानी कि अब हम एक घर में एक सेकंड के लिए भी ना रुकम। दुल्हन बस अम्मा जी, बस एक और शब्द ना। हम फैसला ले चुकल बनी अम्मा जी कि अब हम एक घर में ना रहब और हमार फैसला पत्थर के लकीर बा जे कबो बदल ना सकेला। चल निर्मला। हाँ दीदी, बहुत हो गई बेइज्जती। अब हम ही घर में एक सेकंड ना रुके। चली चल, रहस लो ये लोग घर में बैठ के। बस उर्मिला, हम अभियो कहतन कि हर छोट बात पर नाराज होके घर छोड़े के बात करल ठीक नहीं के। अरे हमनी के छोड़ा, समाज के सोचा का कही। हमके अपना बारे में सोचे क्या, समाज के बारे में नहीं। कहे से कि इज्जत हमार गई बा, समाज के नहीं। हम फैसला ले ले कि हम ये घर छोड़ के काल के काले जाए और हमार फैसला पत्थर के लकीर बा जे कबो मिट ना सकेला। ये लकीर के मिटावे के होखी उर्मिला। हमने के घर छोड़ के कबो न जाए। अगर ऐसा भइल तो बाबूजी के आत्मा के कितना कष्ट होगी। हाँ तो रहा ना एक घर में अपनी बाबूजी के आत्मा के साथ। तनिक सोचा कि तोहर बाबूजी ई घर बनावला के अलावा और का कइले बाड़न।
कैसन बात कहतड़ू? अरे का नैखन कैले बाबूजी घर करतीन? हाँ, एगो छोट से कमाई में सबके पढ़ौने लिखौने शादी ब्याह कैले और का कर सकेले? हाँ, अरे जे करेला ना उहे जानेला। अम्मा जी, इमे नया बात कौन बाटे? इतना तो सब लोग अपना लइकन बच्चन खातिर करेला। हमारा बाबूजी के त्याग और तपस्या के तू नहीं समझ सकत भाभी कि घर बनावे में हमार बाबूजी खून पसीने कदेले बड़ा। ये हमनी खातिर घर ना बल्कि एगो मंदिर है और हमार बाबूजी ये मंदिर के भगवान बढ़न। हमारा बाबूजी के पूजा करे के बदले उनका मजाक उड़ाओ तारू। जानत बनी दीदी, जेकरा जेब में एगो फुटी कौड़ी ना रहेला नु, उ ज्ञान बहुत अच्छा अच्छा देवेला। और वैसे भी खर्चा तो सब भैया के पैसा से चलता, तब मुंह से बड़ बड़ बात निकलबे नु करी का देवर जी? निर्मला, जवान संभाल के बात कर। कौन बात कहाँ करे के कहाँ ना, एकरा तेरे को ज्ञान नहीं खतरा। अरे बाप रे बाप, अब तो इहो ज्ञान देवे लगलन। आज तो ई घर में ज्ञान की गंगा बह रहल बा। लेकिन एक बात आप लोग कान खोलकर सुन ली, जेकरा शौक बाई गंगा में नहाए के उ नहाए, हमरा कौनो शौक नहीं के। हमनी के बस ही घर छोड़ के जाए के बा, उ भी काल के काल। और आप भी ये को बात कान खोल के सुन ली, अगर काल आप हमारी संगे ना आए ना तो हम अपना बच्चा के लेके यही घर में फांसी लगा के मर जाए। याद रखिए यहाँ पे बात की। चल निर्मला, चले दीदी, आप बिल्कुल ठीक। अब बेजक मूर्ति बन के खड़ा रहा की चलब। दुल्हन, ऐसा ना कहो। अरे एक बार और सोच लो, गांव समाज के लोग का कही? तू एक घर के बड़ पतोही हो, ताके ते घर के जोड़ के रखे के चाहिए और तू ही घर तोड़ने पे लागल बाड़ू। ओ अम्मा जी प्लीज, ये अपन इमोशनल ड्रामा बंद करी। हम ऐसा ऐसा इमोशनल ड्रामा बहुते देख ले बन। अब ये घर ना हमनी खातिर नरक हो गई बा। अरे ये घर में हमरी जीजा के बेइज्जती भाई, हमार बेइज्जती भाई, ऊपर से राउर हई लड़की हमरी वजह से मरे जात रहली और आप कहतन कि ये घर में हमनी के प्रेम से रही जा। अम्मा जी, एक आदमी के प्रेम लगावला से प्रेम ना होखेला। देखिए अम्मा जी, गलती से रउर बेटी अगर मर मरा गईली तो जेल जुर्माना हमनिए के ना हुई। देखिए अम्मा जी, हमरा केस फौजदारी में फंसे के नहीं थे। अब ना ई घर में रहे के कोनो पॉइंटो ना बा। आपनी के यहाँ चैन से रही, हमनी के जहाँ जा तनी वहाँ हमनी के चैन से रहे दी, समझनी? बस भाभी रुक जाए ना, जल्दबाजी में करल फैसला हमेशा गलत होला। भाभी, अगर हमार वजह से तोहर बेइज्जती भइल बा तो हम तोहर से माफी मांगत बानी, मगर ये घर छोड़ के मत जा भाभी। ये घड़ियाली आंसू हमने के लगे मत बहावा, समझ लू? ये जितना भी कांड हो रहा बा ना, सब तोहरी वजह से हो रहा बा।
अब आ गए लो तू सफाई देबे। उर्मिला, संध्या के कुछ मत कहा, समझ लो। आप अभी 1 मिनट में इज्जत से चले, ना तो ये घर में अभी अपना बच्चा के लेके हम फांसी पे लटक जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कपार पर पाप सवार होखेला ना, तो केहू के बात नीक ना लगेला। भाई ये केहू बात समझल नहीं खे रे, केहू बात समझल नहीं खे चाहत। चलो तनी आपन ध्यान रखिए भाई। हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे दादी, हम आपके पास आएंगे, बुआ के पास रहेंगे। रोहन, रोहन चल, रोहन चल, रोहन चल। अब आप भी एजा खड़ा रहा कि आप पे भी घसीट के लेके जाके पड़ी। भाई बबुआ आज पहली बार घर पूरा सुनसान लगा था। एगो छोट से लड़का रहा, वो भी चल गई। सब खाली खाली लगा था। तो सब हमारी वजह से भइला। ए बबनी, तू क्यों अपने आप के दोषी माना था? देखा, ई घर छोड़ के जाके उ लोग के बड़ा मन रहे, यही से उ लोग चल गए। लेकिन हाँ, बाबूजी के बनावल ई घर के उ लोग छोड़ के गए है ना, देख लिहा इहे घर में उ लोग एक दिन वापस आ जाए। आखिर अपन परिवार के त्याग करके केहू कहीं पर भी खुश ना रह पाए। घर बड़ा महंगा लिया मिले, भाड़ा भरत भरत ना कमर टूट जाए। हाँ भैया, बात तो सही बा। अब हड़बड़ी में तो ये कुल होला ना। अब हमनी के का पता रहे कि अचानक घर छोड़े के पड़ जाए। ये बंदरिया ना ड्रेस का पहले बड़ू सर, एकदम सर्कस के जोका लगा था सर। एकरा के ना नाइटी कहल जाला। शहर में बड़ आदमी के औरत लोग रात के नाइटी पहन के रहेली, और आदमी लोग गाउन। कल आप दोनों भाई खातिर भी हमने के गाउन खरीद के लेके आ जाए। अब हमने के शहर में आ गए बनी जा, तो शहर के हिसाब से अपने आप के मेंटेन भी तो करे के पड़ी। आजकल कपड़ा से ही आदमी के इज्जत बनेला। अच्छा, ये दिखावा तुम ही लोग कर लोग, हमनी के नहीं खे दिखावे के। और वैसे भी ना औरत साड़ी में अच्छा लगल सब। राउर सोच ना एकदम देहाती रह जाए। अरे गांव के फैशन गांव में और शहर के फैशन शहर में। हाँ, हम तो बोला था नहीं कि हमनी के सूट खरीद ले जाओ। दिन में सूट और रात में नाइटी, एकदम फैशन के साथ साथ। का एगो बात याद रखा लो, हमनी के गांव छोड़ले वाली जा संस्कार ना, औरत मर्यादा में रहली सन तो अच्छा लागली सन। आपन मर्यादा ना अपने पास ही रखें।
अब हमने के तो ऐशो आराम से जियल जाई, एकदम मॉडर्न फैशन के साथ। हाँ? अब जाके तो हमार सपना पूरा भइल बा, आजादी से जिए वाला। ऐसा बा कि अगर हो गए ना तो जाके खाना ले वालो, भूख लागल बा। खाना थोड़ी देर में आ जाई, दीदी ऑर्डर कर दिले बानी। ऑर्डर कर दिले बड़ी? कहाँ से? होटल से। होटल से? हाँ। ई का और मिला? होटल से खाना मंगावे क्या जरूरत रहे? अरे सिर्फ पैसा का बर्बादी। अरे सामान एडजस्ट करे में टाइम नहीं मिलाला, ऐसे ऑर्डर कर देनी है। तो आज खिचड़ी बना ले तू, सनीचर। अरे विपत्ति बाधा सब दूर हो गई रही। अब खिचड़ी खाए वाए की कोनो जरूरत नहीं के, वैसे ही विपत बाधा सब दूर हो गई। वैसे भी अब होटल के खाना खाए के आदत डाल ली लोगन, काहे से कि शहर में लोग एक टाइम होटले से खाना खाला। तारा लोग के दिमाग खराब हो गई और कुछ ना। कोमल, हाँ हाँ जी। काबा तो बड़ा उदास लगा था। राशन 4-5 दिन से ज्यादा ना चली जी, कुछ तो करे की पड़ी। एको काम करा, हाई ला 2000 रुपया ला, तबले काम चलाओ, हम आगे कुछ व्यवस्था कराता है। ठीक बा। भाभी, हाँ हाँ बोला। कॉलेज की फीस जमा करे कहा, माई कहली भाभी से मांगला। कितना चाहिए? 1000 रुपए चाहिए भाभी। ते में संकोच करे की का बात बा? रुका। लीला, और चाहिए? ना चल जाए। भाभी, वो हम भी पार्ट टाइम जॉब करब भाभी। कवन जॉब? वो साड़ी में फॉल लगावे कहा, एक साड़ी का 30 रुपए मिली भाभी, पढ़ाई लिखे का खर्चा आराम से निकल जाए। अब वहीं से घर की जिम्मेदारी उठावे के बारे में सोचे लगी। अभी मैं बुराई कहा भैया। बुराई तो कुछ ना है, बाकी तोहरा वहीं पढ़ाई भी ध्यान देवे के चाहिए, नौकरी के बारे में बाद में सोची है। हाँ संध्या बुच्ची, हमनी के बानी जाना, तो हर पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह सब हमनी की जिम्मेदारी बा। तू खाली खुशी मन से कॉलेज जा और मन लगा के पढ़ाई करा जा। ठीक है भाभी। और हाँ, कॉलेज खत्म होते घर आ जाइए, हाल लगावे मत चल जाइए। ठीक है भैया, हम चलत बानी। संध्या कितना सोचे ली ना। हाँ, जैसे तू सोचे लू परिवार के बारे में। जाई रहे ऑफिस जाई। निकल ही रहे हैं हम लोग। अरे रंजीत, जल्दी निकले का पड़ी, आए से कि माल डिस्पैच करना जरूरी बा। अगर ट्रांसपोर्ट वाला का हड़ताल हो गई ना तो बड़ा दिक्कत हो गई। अरे तू लोग जल्दी नाश्ता था भाई, हमनी के लेट होता। ये तो नहीं का वेशभूषा बनी पड़ू सर, ये देख के ना हमारा आँख फुटल जाता। आँख फोड़े के बारे में मत सोची, रोज नया नया सलवार सूट खरीदे के बारे में सोची। हमने के दोनों जना डिसाइड कर ले बनी जा कि दिन में सलवार सूट विथ दुपट्टा और रात में नाइटी। एगो होखेला फैशन करल और एगो होखेला फैशन के टांग तोड़ल। तो नहीं कि यह हाल बा, काल से ये फैशन देखे के ना पड़े हमरा। ठीक है, हमारे हाथी पति हमने के बिरनी से चेंज करे रहे, अभी नहीं देखा। हम तो कहा था नहीं कि आज से हमने के चेंज करे। ए दीदी छोड़ी ना, जब बचपन से गांव में रहल बा, गाँव नहीं अनु सोची, अब कुल रखल साड़ी निकाले के पड़ी। जैसे सब खुश रहो। ठीक बा, बैठल हूँ।
ये सब कैसे नाश्ता अंग्रेज वाला? अरे हमनी के शुद्ध देहाती आदमी है, पराठा भुजिया खाए वाला, ये सबसे काम ना चले। तो जीवन भर शुद्ध देहाती रहबका जी, हाँ? पराठा भुजिया खाए वाला। अरे शहर में आ गई बानी तो शहर जैसे नाश्ता करे के सीखी। शहर के बड़ बड़ आदमी लोग ना ऐसे ही नाश्ता करेला। दुनिया के लोग का से का खाता और अभी ले ये दोनों जना पराठा और भुजिया पे ही अटकल वाला। ढेर बड़ा आदमी बने के चक्कर में ना लोग बर्बाद भी हो जाला, इहो याद रखिए। जब रहो सोचे इतना छोट बा तब रहो बड़ा आदमी कैसे बनब? देवर जी, यहाँ से तो कुछ हो ही ना, अब आपे कुछ उपाय करी। उपाय हम कई दिले बानी भाभी। जमीन से एगो विदेशी एजेंट है, ओकर सारा माल अरब कंट्री में सप्लाई होला, ओकरे से मिल के अपन धंधा सेट हो जाए। ठीक बा, तू जमीन शेख से आज ही मिल के सब डन कर ला और आज ही से काम स्टार्ट करा। जी, ये काम में बड़ा रिस्क बा। अरे बड़ा आदमी बने खातिर बड़ा रिस्क लेवे के पड़ेला। लेकिन बस मतलब बस। देखिए अजीत बाबू, अरब कंट्री के साथ डील करना आसान नहीं। एक भी कमिटमेंट अगर फेल हुआ समझिए डील कैंसिल। फिर सिवा बर्बादी के अपने हाथ कुछ भी नहीं लगना। शेख साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम लोग भी कई साल से गारमेंट में ही काम कर रहे हैं। तो फिर ठीक है, 25 आपका और 25 मेरा। 50 लाख से धंधे की शुरुआत करते, हम दोनों आधे आधे के पार्टनरशिप कर लेते। तो जमील भाई, अपनी कमाई कितनी हो जाएगी? यही कोई महीने में 4-5 लाख रुपए। 4-5 लाख? अरे दीदी संभालिए। ठीक है जमील भाई, तो डील डन। तो फिर ठीक है, ये हमारी तरफ से 25 लाख का चेक लीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 3 महीने का टाइम है। माल सही वक्त पे डिलीवर हो जाना चाहिए, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, डे नाइट काम करेंगे, कमिटमेंट फेल नहीं होने देंगे आपका। तो फिर ठीक है, चलते हैं। रंजीत, हाँ भैया। कल रक्षाबंधन है, चलो कल चल के उनकी राखी बना लोगे। हाँ भैया, यही ठीक रही। कहीं जाए वाए की जरूरत नहीं है, बहुत राखी बंधाई हो गई। एक साल राखी ना बंधाई ना तो कौन आसमान ना फाट जाई। और मिलाई जो होता ना एकदम अच्छा नहीं क्या होता। घर छूटला से रिश्ता ना छूट जाएगा। देखी, जब घर छूटे लाना तो रिश्ता भी छूट जाला। वो लोग आपन देखे, हमने के आपन देखल जाए। और एक बात याद रखी, जब बड़ा आदमी बने के हाना तब बिजनेस पे ध्यान देवे के पड़ेला, घर पे नहीं। अच्छा भाई कि हमनी के वो नरक से एजा खा गनी जा, ना तो वो घर के भी बोझ हमनी के उठावे के पड़ी। भैया अब ही तो कुछ ना, आगे आगे देखस मुटको हम करत का बानी। राखी बनियन अपना भैया लोग के बनवावा था ही हम उनके राखी। मुटको भैंसी हो। अरे भाभी, ये कहीं राखी? भैया लोग भी तो आई हो ना? ना बबनी, वो लोग ना आई हैं। कहा है? बड़की दीदी उन लोग के आई देही तब ना वो लोग आई। चलो अपन छोट भैया के राखी बांधे जाके। राखी के दिन ऐसा उदास ना होके चाहिए। अब तार भैया भाभी घर छोड़ के चल गए। ये सुन के बड़ा तकलीफ भइल यार। खैर का करल जाए यार, सब समय के खेला हा। घर छोड़ा, तू बतावा तार काम धाम कैसे चला था? सब भगवान के आशीर्वाद बा, एकदम बढ़िया चल रहा बा।
और ई, तहार नौकरी के कहीं बात भइल कि ना? बातचीत चल रहा बा, जल्दी कहूँ फाइनल हो जाई। भाभी, ये अचार तो बहुते टेस्टी बा। तू कहाँ से खरीद के लाइल बाड़ू? खरीद के ना, ये अचार हम अपन हाथ से बनावली बानी। का बात कर रहल बानी? इतना बढ़िया टैलेंट तू अपना अंदर छुपौले बाड़ू। अब हम तो कहा जानी कि तू अचार बनावे के बिजनेस शुरू कर। सब चीज हम संभाल ले। एक मिनट, हम अभी अमर के फोन करता नहीं, वो बहुत बड़का डीलर बारे। अमर बाबू, आप जल्दी से घर पर आ जाइए। अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है। एकर मांग पूरे देश में रही। इतना ही ना, एके हम देश के बाहर भी भेजब। देखिए, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ जाएं और कल से काम शुरू करें। इतना समझिए, आपके हाथ में जादू है। आए देखिए, मोबाइल कहाँ दिखावा जरा। ये देखिए, ये सब महिला हमारा संस्था में जुड़ के बहुत ही अच्छा काम कर रहा बाड़ी, बहुते पैसा कमा रहा बारी। ऐसा करी, आप 50 डब्बा अचार तैयार करी। 15 दिन के बाद हमारा स्लॉट जाए वाला बा। और हाई रखे 10,000 एडवांस। अब बाकी के काम मनोज देख ली। ठीक बा अमर बाबू। हाँ ठीक बा, चलता है। अरे अमर बाबू बैठी, चाय पी के जाए। संध्या, तनी चाय लेके आओ बता। तब करीब सब हो जाएगी। ली चाय पी ना मनोज। हाँ अरे ही का लाजवाब। अरे शेखर भैया, हमरा लगा था राउर घर में टैलेंट के कमी ना। लगा था सुबह के चाय ऐसे ही पी के जाके पड़ी। अरे अमर बाबू, सुबह शाम जब इच्छा होए आ जाए के। एक अपना ही घर समझी, बस ये हमार छोट से कुटिया बा। ठीक बा शेखर भैया, अब तुम्हारी छोटी सी दुनिया में हम भी शामिल हो गए नहीं। ठीक बा, चलो तानी। ठीक ठीक, प्रणाम। अरे मनोज, धन्यवाद भाई। अरे धन्यवाद कैसन यार, हम तो यह चाहता नहीं कि भाभी के टैलेंट के पूरा दुनिया पहचाने। हमार तो यह कोशिश बा भाई।
ये हड़ताल की वजह से ना सब गड़बड़ हो गई। हम कहत रही कि अभी रुक जा, अभी रुक जा, लेकिन सुनबो तब नु। अरे जगमोहन, आओ बैठा ना। अजीत बाबू, तनी मजदूरन के ख्याल रखी, उन्हीं के घर कैसे चली? आप तनख्वाह रोक के बैठल बनी तो वो लोग का भूखे मरो। जगमोहन, तू ऐसे बोलबो तो कैसे काम चली? तारा तो अच्छे से पता बानो कि हमने के सारा पैसा कंपनी में लग गई बा। बस एक हफ्ता का बाद बा, माल डिलीवर हो जाई और जैसे पैसा ही हम मजदूरों के पैसा चुका दे। कोई भी मजदूर काम पे आवे खातिर तैयार नहीं थे। अब हम अकेले तो काम ना करब। जगमोहन, तू कैसे बात करता रहा? तू मजदूरन के लीडर हवा, तू ही ओकनी के संभाल सकेला। एक हफ्ता के बाद बा। अजीत बाबू, बहुत संभाल लेनी। अब पानी सर से ऊपर जा चुकल बा। अब मजदूर लोग बगावत पे उतर गए बड़सन। जे बगावत करी ना ओकर हाथ पैर तोड़ के कंपनी से बाहर फेंक दे। समझ में आइल ना? और जबले माल बिक ना जाए ना, केहू के एक पैसा ना मिले। रंजीत बाबू, ए तरी गुंडई से काम ना चली। अबले तू हमार गुंडई देखले कहां बड़ा? जाके बोल दे मजदूर लोगन से कि काम शुरू करे, ना तो हमके अपन दूसरा रूप दिखावे के पड़ी। और अगर मजदूर कहीं अपन दूसर का रूप दिखा देलस ना, तो आपके बर्बाद होके से कोई ना रोकी। हमके धमका मत वाला। अगर ऐसा कुछ भी भइल ना तो एक एक मजदूर के गोली से उड़ा दे। तो ठीक बा, आप गोलियां चलाई। देखा तनी आपके बंदूक में कितना दम बा। जगमोहन, अजीत, तू लोग काम बंद करके दे दिखावा। लाश ना बिछा देनी तो कहिया। जाते नहीं रंजीत बाबू, अब आप लाशें बिछाई। जय राम जी की। जगमोहन, हमारी बात। जगमोहन, ठीक बात जा। अरे ये सब का होता रंजीत? दिमाग खराब हो गया तार। अरे मजदूरन के समझावे की जगह पकड़ के गोली मारे के बात करता रहा तू। एक बात याद रख रंजीत, बिजनेस में ना गुस्सा ठीक नहीं है, और एक कंपनी ना वो मजदूरन की वजह से ही चलता। हम केहू के धमकी से डराए वाला नहीं है भैया। संध्या जी, मुझे पता होता कि सब लोग मंदिर गए हैं तो मैं आता ही नहीं। कोई बात नहीं, आप आराम से बैठिए और चाय पीकर जाइए। क्या चाय बनाती हैं आप? जादू है आपके हाथों में। काश आपके हाथों की चाय जिंदगी भर पीने को मिलती। जानती हो संध्या, ऐसा लगता है कि इस घर से मेरा कोई पुराना रिश्ता है, जाने का मन ही नहीं करता है। वैसे बुरा न मानो तो एक बात कहूं। हाँ, कहिए ना। आप बहुत सुंदर हो। आप जिसके जीवन में जाओगे उसका जीवन संवर जाएगा। आप जैसी सर्वगुण संपन्न लड़की बड़े भाग्य से मिलती है, और मेरा ऐसा भाग्य कहाँ। आपको पाने वाला तो कोई भाग्यशाली ही होगा। अच्छा, चलता हूँ संध्या। हाँ ठीक है। और हाँ, भैया भाभी आएंगे तो बोलिएगा मैं आया था। हाँ। ऐसा लगता है कि इस घर से मेरा कोई पुराना रिश्ता है,
जाने का मन ही नहीं करता है। बुरा न मानो तो एक बात कहूं, आप बहुत सुंदर हो। आप जिसके जीवन में जाओगे उसका जीवन संवर जाएगा। आप जैसी सर्वगुण संपन्न लड़की बड़े भाग्य से मिलती है, और मेरा ऐसा भाग्य कहाँ। आपको पाने वाला तो कोई भाग्यशाली ही होगा। बाबू कहाँ गए? ओ आचार के मसाला कम पड़ गई ना माँ जी, यही से बाजार गई है लावे खातिर। अच्छा अच्छा। अरे मालती तू आ गई? हाँ आ गई नी। हाई ला बहन, हाई तहार सामान बाजल। अच्छा अच्छा ठीक बा। देखा हम लिस्ट रख देले हई, देख ला कोनो छूटल त ना बा। अच्छा सुना, हाउ जोन तहार 100 रुपया रहे ना, अरे ये तो छोटकी पतोहिया का फोन आवत बा। हेलो, का बबुआ के चोट लग गल? ठीक है, हम अब्बे आवत हई। जानकी बहन, हम जायदा जल्लू, हमरे बबुआ के चोट लगल बा। अच्छा अच्छा ठीक बा, तू जा, हम बाद में आई जल्लू ना। जाके देखो। बेचारी ओ छोटको, हाँ हाय ले जा तू ले। रसोई में सब सामान देख लो, ले जाके धो दो। अरे रे, लगा था मालती चाची हमरे झोली में ही अपन टिकट भुला गई। कोनो बात ना, हम रखते बाद में के तो दे दी। भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया जी, हो ना? जी जी। सच कही तो हम तो बहुत ही चिंता में पड़ गए कि पता ना ये घर के खर्चा कैसे चली, संध्या बुच्ची के पिया कैसे हुई। लेकिन देखा सब ठीक हो गई। ही सब तुम्हार मेहनत और माई बाबूजी के आशीर्वाद ना। ए जी सुनी ना, हाँ। एक बात कही। हाँ कही ना। अमर बाबू बहुत ही अच्छा लड़का वारन। हाँ इतबा। अमर बाबू के ना भगवान हमेशा सुखी रखे। देखी ना, इतना बड़ घर का लड़का होके भी कितना मदद कर रहा बा हमनी के, हो कि ना? ए जी, अमर बाबू के कल बुलाई ना चाय पे। अरे तू तो हमारा मन के बात कह दे लोग, हम काले बुलाओ तनी करा के। और ऊपर से संध्या बुच्ची के हाथ के चाय भी ओकरा के बहुत अच्छा लगी। हाँ है ना? बात ठीक है, कहा तारू। बुला ली रो के काले ही बुला। ठीक है, काल बुला लेता हूँ। हाँ ये भी हो गई। जब माल की डिलीवरी नहीं कर सकते तो क्या ही बिजनेस करोगे तुम लोग? पार्टी ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, सारा पैसा डूब गया हमारा। जमील भाई, थोड़ा बात को समझिए। अगर ये ऑर्डर कैंसिल हो गया तो हम सब रोड पर आ जाएंगे, हमारी सारी पूंजी डूब जाएगी और 3 महीने के मेहनत अलग से। अब कुछ नहीं हो सकता, मजदूरों का तो पैसा दे नहीं सकते, चले हो बिजनेस करने के लिए। मैंने कंपनी में ताला मार दिया है, अब उस माल को बेचकर मैं अपना पैसा वसूल करूंगा और तुम लोग के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूंगा, सो अलग। तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, अगर हम बर्बाद हुए ना तुझे भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। रंजित, ये सब करते रहे, सब कुछ बर्बाद करके छोड़ क्या? गुंडे, वो भी मुझसे। इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा मैं हूं। जमील भाई, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। देखिए, जो नसीब में था वो तो हो गया, बस। टीवी बच्चों की शक्ल देख के छोड़ रहा हूं, नहीं तो अगली मुलाकात सीधे हवालात में होती। अब का हुई जी? बहुत बड़ बनने के शौक रहे ना, तो बना लो बड़का।
देवर जी, रउरा के ऐसा सलाह ना देवे के चाहत रहे। सारा पैसा डूब गई। इनकरा काहे दोष देता रू दीदी? ये तो खाली सलाह देलन, ढेर नशा तो रउए के रहे बड़ा बने के। अच्छा, अब तक कहबे करबू ना। अरे तोहन दोनों जना के का गई? पैसा ता हमनी के बर्बाद गए। अब का होई भगवान जी? ई सब सासू माँ के सराप लागल बा। अरे वो बुढ़िया कबो ना चाहत रहे कि हमनी के शहर में सुख शांति से रहल जाओ। खबरदार, अगर अपना करनी हमरा माई पर डल लेता, ये तब दिन सब कहत रही थी, क्यों सुनता रहे? अब होगा लोग। भैया, जानकी देवी का घर यही है ना? हाँ ये है। क्या बात बा? जानकी देवी कौन है? जानकी देवी तो हम ही हैं। नमस्ते, लाइए अपना टिकट दिखाइए। टिकट? कैसन टिकट? लॉटरी का टिकट जो आप खरीद कर लाई थी, वही टिकट। भैया हमारे पास तो कोनो टिकट नहीं बा। ऐसे कैसे हो सकता है? टिकट तो आप ही लाई थी ना? देखिए भैया, आपको कोई गलत फहमी हुआ है। हम लोगों ने कोई टिकट नहीं खरीदा है। कमाल है। वो लॉटरी का टिकट मेरे पास है। आप रुकिए, मैं भी लेके आती हूँ। ये लीजिए। आपकी लॉटरी लगी है, वो भी पूरे 1 करोड़ रुपए की। 1 करोड़? हम लोग कोई टिकट नहीं खरीदे हैं। ये टिकट कहाँ से आया हम लोग को नहीं पता। हाँ भैया, हम सच कहते नहीं, ये हमारा टिकट नहीं हो। ये टिकट हम खरीद ले रही है बहन। जो तहार 100 रुपया काल का बचल रहे ना, वही पैसा से हम 100 रुपया का टिकट ले ली बहन। कि हम तो के बताओ भुला गए रही है। देखा, यही के भाग्य कहल जाला। कितने साल से हम लॉटरी का टिकट निकालत रहनी, लेकिन हमार कभो ना लगल। लेकिन देखा, तहार पहली बार में ही लॉटरी का टिकट लग गए। तहार 100 रुपया कमाल के दिलस। पर ए पैसा पर हमारा अधिकार नहीं, तहार अधिकार बा मालती। ना बहन, हमरा के पाप की भागीदार काहे बनावत हो? ए पर तहार अधिकार बा। ये लीजिए आपका 1 करोड़ का चेक। देख बेटा। नमस्ते। भाई, 1 करोड़ के चेक? मालती बहन, ये पैसा पर ना जितना अधिकार हमार बा, उतने ही अधिकार तहार भी बा। ना बहन, ये खाली तहार पैसा बा। हमन का दोस्ती खाली बनल रहे, बस हम यह चाहत हई। बहन, आज हम बहुत खुश हई। तो जानकी जी, आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। आप ये पैसे किसको देना चाहेंगी और क्या करेंगी इनका? अरे बहनी, ये उम्र में हम 1 करोड़ रुपया के का करब? अरे वो पैसा ना हमार छोटका बेटा और हमारे बहू के काम आई। उहे लो जाने लो का करी लो पैसा के। अच्छा, जानता नहीं अमर बाबू, ये बिजनेस कैला में बड़ा मजा आ रहा बा। भाभी, चाय तो लाजवाब हो और ऐसा स्वाद तो ऐसा ही मिलेला। चाय बनावे वाली भी तो यही जे बानी। ये तो बिल्कुल ठीक हो भाभी। कभी कभी हम ये सोचे नहीं कि वो आदमी कितना भाग्यशाली हुई जरा जिंदगी भर संध्या के हाथ के चाय पिए के सौभाग्य मिली। एमे कोनो शक ना है अमर बाबू। जे केहू भी हमार ननद के पाइप ना, उस सच में बहुत किस्मत वाला हुई।
अमर बाबू, चाय पीजिए। जी जी। अच्छा शेखर भैया, एक बात कहें, अब तरुआ करोड़पति हो गए ने, तो का अब आपके छोट मोट बिजनेस करे के का जरूरत है? अरे ना अमर बाबू, ये बिजनेस हमनी के जीवन के बुनियाद है। एकरा से कोमल के नई पहचान मिलल है और तोहरा जैसन एगो अच्छा दोस्त मिलल है। ये बिजनेस हमनी कभी बंद ना करल जाई, बल्कि एकरा के बहुत आगे बढ़ावल जाई। वैसे भी सच कहीं, हमनी खातिर तो बहुत लकी बढ़ा। मम्मी आज अच्छा खाना क्यों नहीं बनाई हो? बेटा, घर में राशन खत्म हो गइल बा, जब राशन आए फिर अच्छा खाना मिले। तो होटल से मंगवा लो। जौन सामने रखल बा ना, बिना नौटंकी कैले चुपचाप खा। अरे यार मम्मी, तो हम गाँव चले जाते दादी के घर, वहाँ पे अच्छा खाना तो मिलेगा। और चाची कितना अच्छा खाना बनाती है ना पापा? हाँ बेटा। क्या अचार है, बहुत टेस्टी है बेटा, खाओ खाओ। ये भिखरीनिया के अचार मिलल हा, अब ये अचार एक सेकंड पे ये घर में ना रहे। अरे अचार से तार का दुश्मनी बा? वो घर के एक एक चीज से हमरा दुश्मनी बा। हेलो भाई, कोनो काम बा का? घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई बा, कुछ काम होके तो बतावा ना। ये देखिए दीदी, अपने घर के समाचार चला था। तो जानकी जी, आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, आप ये पैसे किसको देना चाहेंगी और क्या करेंगी इनका? अरे बहनी, ये उम्र में हम 1 करोड़ रुपया के का करब? अरे वो पैसा ना हमार छोटका बेटा और हमारे बहू के काम आई। हमारी सासू करोड़पति, ये बुढ़िया हम
चरित्र के नाम सुन ले बड़ा। अरे अंबानी ना, सब ठीक हुई। हाँ चला घरे चले के तैयारी करा। अब भी चली। अम्मा जी, अम्मा जी हमने क्या माफ कर दी। अम्मा जी हमने से बहुत बड़ गलती हो गई। हमने के कुल पैसा बिजनेस में बर्बाद हो गए। हमने के कहीं के भी ना रहनी चाहिए। अम्मा जी हमने क्या माफ कर दी। कोनो बात नहीं बहू, अरे ये सब तो हो जात रहेला। पैसा हाथ के मैल ह और अपन घर बा ना। हाँ, और वैसे तनी के बाबूजी का कहले रहन कि हमने के सब लड़का एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहिए कुल। आज हम बहुते खुश पानी। अब हमने सब लोग एक साथे रहल जाई अम्मा जी, अब आपके खूब सेवा करल जाई। आज हमार घर फिर से पूरा हो गई। संध्या, कोमल, जा जाके खाना बनाओ जा। आज सब केहू एक साथे मिलके खाना खाई। और देवर जी, हम कहले रहनी ना कि हम सब संभाल लें। मर्द लोग तिरिया चरित्र ना समझ पाए। अरे कम से कम अब तो सुधर जा। देखिए रौरा माई से अभी 25 लाख रुपया लेबे के बा, ताकि हमने के जौन डूबल पैसा बाना वो वापस मिल जाए। लेकिन भौजी माई का बोली कि हमनी सब पैसा लेवे खातिर आयल बानी। माता जी के कैसे हैंडल करे के बा वो तू लोग हमरी पे छोड़ दा। बस तू लोग तेल देखा और तेल के धार देखा। ए दीदी, ई बुढ़िया से ना कैसे भी करके पैसा निकलवावे के पड़ी। रहुआ आजे फाइनल बात करी, हम बोला था नहीं रहुआ के। तू देखत रह निर्मला, हम बुढ़िया से आज कैसे चुटकी में पैसा निकलवावत है। दुल्हन, ए दुल्हन। हाँ माँ जी। अजीत कहाँ बड़े हो? वहाँ के मार्केटे गल बनी। कोनो काम रहला का अम्मा जी? हाँ चलो बाद में हमको। अब अम्मा जी आपसे कुछ बात करे के रहला। हाँ तो कहा ना दुल्हन। अम्मा जी, आप जो लॉटरी के पैसा पौले बनी 1 करोड़ रुपया, उनमें से 25 लाख रुपया दे दी। काहे से कि बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा के लॉस हो गए बाटे और उस सारा नुकसान हमनी के भरे के पड़ी। देखा दुल्हन, पैसा के सारा हिसाब किताब नो वकील साहब रखे नी। अब वकील साहब के बुलवा लेता नी, वो सब तरह का बता देवे। अम्मा जी पैसा आपके हाँ और हिसाब किताब वो वकील साहब रखे नी। अब वो डिसाइड करा कि केकरा के कब और कितना कहाँ देवे के बाटे। वकील साहब तेरे बाबूजी के दोस्त हैं और तू तो जानते बाड़ू कि वहाँ के ये घर के सदस्य हैं। अब सारा लिखा पड़ी नो वकील साहब करे नी, तो हम वकील साहब के बोल के अब बुलवा लेता नी। ठीक बा अम्मा जी, बुलवा ली। काहे कि पैसा के बहुत जरूरत बा अम्मा जी। अच्छा ठीक बा दुल्हन, बोला तनी। हाँ देखा बेटा, तोहरा बाबूजी के दोस्त होके के नाते यह परिवार पर हमरा भी कुछ अधिकार बा। और जानकी बहन के कहला के अनुसार एगो वसीयत बनावल गईला। ई वसीयत में जे लिखल बा ये हम तोहनी सबके पढ़ के सुना देवत है। जानकी देवी के मरने के बाद लॉटरी का मिला 1 करोड़ रुपया छोटे बेटे शेखर और छोटी बहू कोमल को मिल जाएगा, क्योंकि इनके दोनों बड़े बेटे अजीत, रंजीत और दोनों बहुओं उर्मिला निर्मला घर छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जानकी देवी के जिंदा रहते दोनों बेटे और बहू
घर लौटकर आ जाते हैं और जानकी निवास में एक छत के नीचे रहते हुए जानकी देवी की सेवा करते हैं तो जानकी देवी खुश होकर उन्हें पैसों में हिस्सा दे सकती हैं, वरना उनके मरने के बाद सारा पैसा छोटी बहू कोमल के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। अब अगर तू लोग के पैसा चाहता तो सबसे पहले अपन माई के सेवा करा, और एक बात याद रखिए कि उनका के कोनो प्रकार से दुख ना हो सके। अब बाकी तोहनी सब तो खुदे समझदार बड़ा। निर्मला। हाँ दीदी, का भाई? ये बुढ़िया तो अच्छा फसावला सामने के। अरे सोच ले रहनी हा कि हमने के आपन हिस्सा लेके और वापस शहर चल जाए, लेकिन हमने के दाव तो पूरा के पूरा उल्टा पड़ गए। अब तो बुढ़िया से पैसा लेवे खातिर बुढ़िया के सेवा भी करे के पड़ी और ये घर में भी रह के पड़ी। हाँ दीदी, पता ना कब तक की बुढ़िया के सेवा करे के पड़ी। आ कहीं वो बीचे में टपक गई तब तो सारा पैसा कोमलिया के मिल जाई। भिखारिन के भागे खुल गई बा। जब तक बुढ़िया जिंदा रही तब तक अचार बेच कर खाई, और जब बुढ़िया मर जाई तब करोड़ों ले ली आ ऐश करी। मन तो करो था कि बुढ़िया के नो नोट ही दबा दी। ना दीदी, ऐसा मत करें, ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करें, ना तब पैसों हाथ से जाई और जेलो जाए के पड़ी। ए भगवान, कहिया ले बुढ़िया के सेवा करे के पड़ी और कहिया ले घर में रहे के पड़ी। अरे अब बुढ़िया कितने दिन के मेहमान बिया, हम तो सेवा करब, काहे कि हमरा तो पैसा लेवे के बा भाई। हाँ तो हम तोरा से कम बनी का, हम भी सेवा कर तो करी। संध्या, हमने फैसला कर लिया है, हम शादी आपसे ही करेंगे। हम जानते हैं आपके जैसा जीवन साथी बड़े भाग्य से मिलता है, लेकिन सिर्फ मेरे फैसले से शादी तो नहीं होगी ना। इसके लिए मैं आपकी मर्जी जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे पसंद करती हैं? अमर जी, आप हमें पसंद नहीं होते तो हम यहाँ आते ही नहीं, लेकिन शादी ब्याह का फैसला तो मेरे भैया और भाभी ही करेंगे। आपको उनसे ही बात करनी होगी। देखिए, और सब बातें तो मैं कर लूँगा, लेकिन ये बातें करने में मुझे भैया भाभी से डर लगता है। संध्या जी, भैया भाभी से आप ही बात करो ना प्लीज। हम भाभी से बात कर लेंगे और जैसे ही भाभी से बात हो जाएगी हम आपको फोन करेंगे। आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। हे भगवान, सब कुछ सही हो जाए। अमर, अब हेलो संध्या जी, आप फोन क्यों नहीं उठा रही थी? आपने हमारी शादी की बात की क्या भाभी से? जल्दी बात करके बताइए ना। हेलो, अरे आप बोल क्यों नहीं रही हैं? संध्या ना, अमर बाबू, हम कोमल बोलतानी, हम सब सुन लेनी और हम समझ भी गईली। सॉरी भाभी जी, असल में बात यह है कि हम संध्या से बहुत प्यार करेनी। हमार घर वाला भी ओकरा पसंद का ले बाड़े, लेकिन कहा कि डर से हम रउआ लोग से बात ना कर पाएनी। अब रउआ जानिए गई नहीं हाँ तो रउए कुछ चक्कर चलाई ना। फिक्र मत कर अमर बाबू, तोहर और संध्या बबनी की शादी की बात
हम जरूर करब। थैंक यू भाभी। हाँ हाँ ठीक बा। बहुत दर्द होता। बहुत पेन होता हो दादा, पता नहीं काहे छाती में इतना पेन होता। माँ जी छोटको, अरे बहुत दर्द होता हमारे सीना में छोटको, पता नहीं काहे। शेखर के बुलावा जल्दी। ए जी, बाप रे। ए जी सुना तनी, तनी जल्दी आई ना। ए जी जल्दी आई ना, देखी ना माँ जी के का भइल। आजी सुनी ना। माई 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 ए जी देखी ना। माई का भइल? माई शेखर हमके बहुत दर्द का भइल माई? कहां 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 दर्द होता? माई सीना में बहुत भैया, दर्द होता। का भइल? देखो काम करा, भैया फोन लगा होता। माई 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 ए जी सुनी ना, हॉस्पिटल ले चली माई के। हाँ हाँ लेके चलते हैं। माई माई का भइल? माई माई कुछ बोलते नहीं थे। है दीदी, हाँ बुढ़िया टपक गई का? चुप चुप बोल। अगर बुढ़िया टपक जाई ना तो हमनी के कंगाल हो जाई जाई। कैसे भी करके बुढ़िया के बचावे के पड़ी। एक बार पैसा हाथ में आ गई ना, ओकरी बाद से ये बुढ़िया के नोट हम अपनी हाथे से दबा दे। हेलो हेलो भैया, जल्दी घर आई भैया। देखा ना माई का का हो गई। बोला माई भैया, माई का हो गई माई? जी माई अरे कहां गई अम्मा जी की? कहां गई? अरे देखा का पानी, जल्दी हॉस्पिटल लेके चली। माई हाँ उठाई अम्मा जी। डॉक्टर साहब का भइल? देखा बात तो बहुत गंभीर है। जांच से पता चलल है कि आपके माताजी का जल्द से जल्द हार्ट का सर्जरी करे के पड़ी। ठीक बा डॉक्टर साहब, अगर दूसरा रास्ता ना बा तो आप ऑपरेशन तैयारी करी। डॉक्टर साहब ऑपरेशन में खर्चा कितना हो? यह करीब 3 लाख के आसपास। 3 लाख? और 3 लाख रुपया लगैला के बाद माँ जी के जान बच तो जाए ना? ये कैसन बात कर रहल बानी आप? ये तो ऑपरेशन भइला के बाद न पता चली। ना ना डॉक्टर साहब, हमरा कहे के मतलब अगर ऑपरेशन सफल ना भई और माँ जी के कुछ हो गए तो फिर हमने के 3 लाख रुपया डूब जाए ना। देखिए, जिंदगी और मौत ये तो भगवान के हाथ में होला, बाकी डॉक्टर तो बस प्रयास कर सकेला। डॉक्टर साहब तो वो पैसे की चिंता मत करिए, आप ऑपरेशन तैयारी करी, हम पैसे की व्यवस्था करता नहीं। ठीक बा। हाँ शेखर भैया, का बात था? माई हॉस्पिटल में भर्ती भी है और डॉक्टर का हाथ बढ़ान की हार्ट के सर्जरी करे के पड़ी। वो मत 3 लाख रुपया मांगता है। अब हम रउआ से कैसे कही, हमरा कुछ समझ नहीं आवत। आप चिंता ना करिए शेखर भैया, अभी हम रउआ अकाउंट में 2 लाख रुपया ट्रांसफर कर रहा बानी। आप माई के ऑपरेशन की तैयारी करें, बाकी पैसा के इंतजाम हम कर रहा बानी। धन्यवाद अमर बाबू। अरे ना ना, धन्यवाद की का बात बा, आप तैयारी करें। हाँ ठीक। दो लाख रुपए की व्यवस्था हो गई बा, बाकी बचल 1 लाख तो हम जल्दी व्यवस्था कर ले। अब हमर जी तो भगवान बनकर खड़ा हो गए जी। भगवान के लाख लाख धन्यवाद। वाह बेटा वाह। शेखर, अरे तोहरा जैसन बेटा भगवान सबके देश। तू तो एकदम श्रवण कुमार बन गई बेटा। तोहनी सब देखा बेटा ऐसन होखेला ऐसन। अरे एकरा के पता बा कि एकरा माई के मुआला पर एकरा के 1 करोड़ रुपया मिली। बाकी रुपया के चिंता छोड़ करके अपन माई के जिंदगी खातिर प्रयत्न कर रहा बा। तोहनी सब अपन माई की जिंदगी के सौदा कर रहा बड़ा। धिक्कार बा। शेखर के कहा वकील साहब, वो तो जानते बाड़ा कि अगर 3 लाख रुपया खर्च कर दे
तब माई के मरला के बाद 1 करोड़ रुपया मिल जाए। भाभी हमरा के 1 करोड़ रुपया ना चाहिए, वो पैसा रहुआ लोग रख ले हो, हमार माई ठीक हो जाई। हम समझा हमरा के 1 करोड़ ना बल्कि कई करोड़ रुपया मिल गई बा। वाह बेटा वाह, अरे तोहरा जैसन बेटा जौना माई के कोख से पैदा भइल है ना, वो माई के तो काल भी कुछ ना बिगाड़ सकेला। वकील साहब रहुआ हमारे माई की ध्यान रखिए, हम 1 लाख रुपए की व्यवस्था करे जात बानी। ए जी कैसे भी करी लेकिन 1 लाख के बंदोबस्त करके आई जी। तब तक हम हमारे खातिर प्रार्थना करी। हाँ भैया, हमू माई खातिर भगवान जी से प्रार्थना करब, भगवान माई के ठीक जरूर करी है। शेखर, भाई तू बहुत कर चुके रे, अब हमारे बारी बा। पैसा के लालच में हम इतना अंधा हो गए रहे कि हमारे वो बेटा के कर्तव्य भूल के रही। अब हमरा पैसा का लालच नहीं करे, हमरा माई चाहिए, माई। ए जी ये का कर रहल बानी रउरा? का कान बनी हम? बस तोर बहुत सुन ली रे हम, अब ना सुनो। अब बोल वो मत करिए मेरे से कुछ। शेखर भाई हमरा लगे तो पैसा नहीं खेल के नहीं, अंगूठी बैकरा के बेच के जोन मिले ले ली। माई चाहिए रे हमरा। हमरा पास तक हमने के कुछ न चाहिए, हमने की बस माई चाहिए। जा सुनारे दुकान बेच दिया। ए जी ई का करता मी? एकदम चुप। हमने के माफ कर दी, हमने से बहुत बड़ गलती हो गई, आगे से ये सब गलती ना करो। अम्मा जी के बचा ली रोरेल, अम्मा जी के बचा ली। हाँ भैया जी, हमरो से बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर पैसा कम पड़ी ना तो हम अपन मंगलसूत्र दे दें, पर भाई जी के बचा लिए। आज तो उन्हीं सबके प्यार देख के हमार सीना गर्व से चौड़ा हो गई बा। अरे अब तो तोहर माई के यमराजो भी कुछ न बिगाड़ सकेले। और रहल बात पैसा के, एकरा खातिर कहीं जाए की जरूरत नहीं है, हम अपन मोबाइल से डॉक्टर साहब का ट्रांसफर कर दे, बुझला? माई हमनी के माफ कर दे, माई माफ कर दे। कोनो बात नहीं बेटा, सब ठीक बा। हाँ अम्मा जी, हमने के आप माफ कर दी, हमने के अब हमेशा आपके पास रह जा अम्मा जी, हमने के अब पैसा नहीं चाहिए, अब बस आपके आशीर्वाद चाहिए अम्मा जी। अरे प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बैठी। वकील चाचा, अभी वसीयत के का जरूरत बा? अरे वसीयत ना असलियत है, असलियत, बुझला? आ तोहार माई अपन चारों बच्चन खातिर, अजीत, रंजीत और शेखर और संध्या खातिर 25-25 लाख रुपया देले के बोले बड़ी। अरे पूत के पूत भले हो जाला, बाकी माता कभी कुमाता ना हो खिली। वकील अंकल, अब बाबूजी ये घर के स्वर्ग बनेले बड़ा, हमनी के तीनों भाई मिलके एकरा के स्वर्ग से सुंदर बनाई जा। इस खुशी के मौका पे एक और शुभ काम हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो। कौन शुभ काम बहू? संध्या बबनी की शादी। हाँ, अमर बाबू संध्या के बहुत ही पसंद करीलेन
और संध्या भी अमर जी के बहुत ही पसंद करेले। अगर रवा सबके राय रही तो काहे ना ये दोनों के शादी करल जाए। ये तब बहुत खुशी के बात बा, लेकिन वकील चचा हमने के बाबूजी के बाद रहुए बानी सब कुछ, तो संध्या के कन्यादान रहुए करब। अरे एकरा से बढ़ के हमरा खातिर सौभाग्य और का हो सकेला। अशुभ मुहूर्त देख के फेरा के तैयारी करे। खुश रहो, सदा सुखी रहो। बस बस खुश रहो, खुश रहो। अरे ना ना, अरे जमाई खुश रखिएगा। खुश रहो, खुश रहो। आज बाबूजी का सपना पूरा हो गया। बेटा, एगो भाई के साथ साथ तू आज एगो बाप के फर्ज निभैला। आज नारायण भाई के आत्मा तृप्त हो गई लोग। ये सब आपके वजह संभव है वकील साहब। असही आप अपना आशीर्वाद हमने बनाए रखी है। बेटा, हमारा आशीर्वाद तोहनी सब पर हमेशा बनल रही। अरे का भाई संध्या, खुश रह बबनी, रोवत है पर। अरे खुशी के मौका पे एगो फैमिली फोटो तो हो जाओ।